नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। गलवान घाटी में चीन के साथ भारत की झड़प और दुनिया के सामने चीन की विस्तारवादी सोच की परत दर परत पोल खुलती जा रही और पानी से लेकर जमीन तक और जमीन से लेकर आसमान तक उसकी पोल खुल रही। चीनी विस्तारवादी सोच को लेकर दुनिया विरोध करती जा रही है और अब दुनिया में चीन घिरता जा रहा है। उसी कड़ी में चीन की एक और पोल खुली। जी हाँ, साउथ चाइना सी में अमेरिका के साथ लगातार बढ़ते तनाव को देखते हुए चीनी सेना ने युद्धपोतों और पनडुब्बियों की तैनाती को बढ़ा दिया है। इससे क्षेत्रीय इलाकों की शांति और स्थिरता को भी खतरा पैदा हो गया। चीन के जंगी जहाज और पनडुब्बियां क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने के लिए लगातार गश्त कर रही। इस दौरान सैटेलाइट से ली गई चीनी सीक्रेट नेवल बेस की एक तस्वीर ने अमेरिका, ताइवान और जापान की चिंताओं को बढ़ा दिया। इस सैटेलाइट तस्वीर में चीन ने हेनान द्वीप के यूलन नेवल बेस पर बने एक सीक्रेट बंकर के दरवाजे पर चीन की टाइप 093 पनडुब्बी दिखाई दे रही। रक्षा मामलों के विशेषज्ञों की माने तो द्वीप के अंदर इस सुरंग को ऐसा बनाया गया है जिसमें किसी भी परमाणु पनडुब्बी को आसानी से छिपाया जा सकता है। चीन कई सालों से इस नेवल बेस का प्रयोग भी कर रहा है। चीन की पोल तब खुली जब टाइप 093 पनडुब्बी को इस सुरंग के दरवाजे पर सैटेलाइट ने देख लिया। यहाँ एक जानकारी देते चले कि रणनीतिक रूप से अहम हेनान द्वीप फिलीपींस सागर और प्रशांत महासागर में चीन का प्रवेश द्वार। चीन यहाँ से न केवल साउथ चाइना सी में पार्सल आइलैंड के ऊपर नजर रख सकता है, बल्कि ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम जैसे देशों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। पार्सल आइलैंड के पास ही अमेरिकी नेवी ने कुछ दिन पहले युद्धाभ्यास किया था, जिसमें अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस रोनाल्ड रीगन ने हिस्सा लिया था। सामरिक मामलों के जानकारों की माने तो चीन के टाइप 093 पनडुब्बी को शेंग क्लास की पनडुब्बी भी कहा जाता है। इस पनडुब्बी को चाइना शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने बनाया। ये पनडुब्बी YJ-90 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ CJ-10 क्रूज मिसाइल से लैस है। यह पनडुब्बी परमाणु शक्ति से चलती है, जिसके कारण समुद्र में महीनों तक ये ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम। जानकारों के मुताबिक एशिया में चीन की विस्तारवादी नीतियों से भारत को सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि चीन मानता है कि दक्षिण एशिया में भारत ही एक देश है जो चीन को रोक सकता है। इसके साथ ही साथ चीन आर्थिक रूप से भी भारत को पछाड़ने की कोशिश में, क्योंकि चीन को लगता है कि भारत ही चीन के विकास को रोक सकता है। इसलिए चीन भारत के खिलाफ तरह तरह का प्रोपेगेंडा फैलाता रहा है और परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण लद्दाख में चीनी फौज के जमावड़े से मिल रहा है। इसके अलावा चीन और जापान में भी पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर तनाव चरम पर। हाल ही में जापान ने एक चीनी पनडुब्बी को अपने जल क्षेत्र से खदेड़ा था। चीन कई बार ताइवान पर भी खुलेआम सेना के प्रयोग की धमकी दे चुका है। इन दिनों चीनी फाइटर जेट्स ने भी कई बार ताइवान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। वहीं चीन का फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया इनके साथ भी विवाद है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि चीन की शातिर चाल क्या है और क्यों वो भारत के साथ ही दक्षिण एशिया में बादशाहत कायम करने के लिए काम कर रहा है। अब देखना होगा कि आगे इस चीनी हरकत के बाद क्या होता है।